स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आज हम आपको ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें लगभग 5 गांवों के ग्रामीण रतजगा कर हाथियों को दूर भगाने का एक प्रयास करते नजर आ रहे हैं। बीते 8 दिनों से दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के ग्रामीणों व वन अमले में दहशत व भय का माहौल बना हुआ है। देखिए यह खास रिपोर्ट। आज हमारी न्यूज टीम जिला मुख्यालय कोरबा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसे फुलसर गांव में पहुंचा है। रात का समय है और ठंड का मौसम। यहाँ के लोग और आसपास के लगभग कई गांवों के ग्रामीण आपको स्क्रीन पर रात में हाथ में मसाल लेकर भ्रमण करते नजर आ रहे हैं और वन अमला भी हाथों में टॉर्च व हूटर लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हाथियों का दल विचरण कर रहा है और जिनकी संख्या लगभग 43 के आसपास है, जो 2-2, 3-3 की संख्या में बैठे हुए हैं और गांव में जाकर उत्पात मचा रहे हैं। वन कर्मियों ने हमें सतर्कता बरतते हुए कवरेज करने की बात कहते हुए अपने साथ इस घर में ले आए। यहाँ कुछ देर पहले हाथी अरहर बाड़ी में पहुंचे हुए थे और अरहर की फसल को बर्बाद करते हुए दीवार को भी तोड़ दिया। इसके बाद कुछ ही दूर एक घर में दोनों हाथी जा धमके और घर में रहने वाली महिला बाहर आ गई। वन विभाग और ग्रामीण घर के अंदर जाकर हाथी को भगाने का प्रयास करने लगे। इस जद्दोजहद में हाथी जंगल की ओर भाग निकले और हमारे कैमरे में भी कैद हो गए। मेरा नाम शिव कुमारी बघेल है। मैं यहाँ पर हाथी हूँ फुलसर। जस्ट घर में हाथी घुसा और डर के मारे फिर हम लोग भागे तो इन लोग बचाए हम लोग को, बारिश वाले लोग। जी विकलांग भी हो, एक बच्ची भी है 5 साल की छोटी और बहुत दहशत में रहते हैं सर हम लोग। छुट्टी का आवेदन नहीं दी थी, ट्रांसफर के लिए दी थी, लेकिन अभी आचार संहिता वगैरह लग गया ना तो नहीं हो पाया। जी मेरा घर कटघोरा में है सर। जी मैं ट्रांसफर जाती हूँ यहाँ से सर। जी बहुत है, बच्चे भी नहीं आए थे आज, मुश्किल से आए थे बच्चे लोग। 10-12 बच्चे आए थे, सबको घर जा के बुलाए तब बच्चे आए स्कूल। मैं जस्ट घर में ही थी, मैं देखी हाथी को, मैं अपनी बच्ची को लेके भागी बाहर, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि घर अंदर सेफ हो। हाथी दरवाजा तोड़ा और हम लोग सूंड को देखे और उसके आँख को देखे, फिर भागे बाहर निकले। जी जी यह दंतैल हाथी है जो बहुत ही गुस्सैल मिजाज के होते हैं। जैसे ही हाथी नजदीक आए, वन अमला व ग्रामीण हाथों में हाथी को भगाने मसाल, सायरन व हूटर के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने जैसे कई उपाय बताए जा रहे थे। ग्रामीण भाईचारा का परिचय देते हुए एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। यहाँ समस्या बस हाथियों का है, चारों तरफ कर रहा है। यहाँ करीबन 2 सप्ताह से इधर हाथी मंडरा रहा है और इधर पूरा ग्रामीण रात दिन तक कोई सो नहीं रहा है। शासन का भी यहाँ बड़े अच्छा सहयोग मिल रहा है, ग्रामीणों का भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सहयोग मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे हैं इतनी बजे अभी रात हो गई है, सारे लोग अलर्ट हैं, गांव के लोग भी लगे हुए मसाल से, टॉर्च से, सब चीज़ों से दे आर अलर्ट। तो दे आर वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन को समझ रहे हैं। और जरूर है कि काफ़ी सालों से समस्या है। कैसे करेंगे सर, सीधा घुस जाते हैं सर घर में, क्या करेंगे? खुदाते हैं सर, आगे बार के खुदाते हैं, माचिस से तिल्ली फेंकते हैं, जो मन होता है वो करते हैं सर, खुदाते हैं। धान को कहाँ लेंगे सर, घर में धान है उसको कहाँ करेंगे? नाम अजय कुमार साहब। ठंड का मौसम है और पहाड़ी क्षेत्र, लिहाजा यहाँ पारा भी 6 से 7 डिग्री पर आ पहुंचा है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए अपने घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। आज यहाँ वन अमला के सीसीएफ अनिल सोनी, कटघोरा डीएफओ व कई अधिकारी हाथी के मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। हाथियों को गांव से दूर भगाने व ग्रामीणों को सुरक्षा देने पूरे अधिकारी रात भर गांव में पहरा दे रहे थे। अपील और निवेदन है
आपके गांव के आसपास ही आपके घरों से कुछ दूरी पर हाथियों का दल विचरण कर रहा है। ऐसी दशा में आप लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घरों के आसपास अलाव जलाकर रखेंगे। घरों में जिन स्थानों पर धान इत्यादि रखा होगा उससे दूरी बनाकर ही अपने घर परिवार को रखेंगे। पटाखे, आम इत्यादि नहीं फेंकेंगे हाथियों की ओर, नहीं तो हाथी दल आक्रोशित हो सकता है। समस्या ही हम कह रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है कि जो लोग हैं हाथी के साथ में रहना शुरू कर दें, जैसे बहुत से स्टेट्स में है, घटनाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। एनिमल जो है अपनी टेरिटरी में रहता है और ह्यूमन बीइंग जो है अपनी टेरिटरी में रहते हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि दोनों अपनी अपनी जगह में रहें, क्योंकि एलिफेंट हमारे छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं। इधर धान वगैरह नहीं है सर, अभी गेहूँ फसल, इधर रहर वगैरह, घर में धान वगैरह भी अभी लोग बेच नहीं पाए हैं अभी धान को अभी। इसी कारण यहाँ ज़्यादा सेंट लेकर इधर पहुँचते रहते हैं हाथी लोग। डर पूरा बच्चा से लेकर बूढ़े तक को सबके अंदर में दहशत फैला हुआ है सर। अभी तक तो जनहानि नहीं हुई है और कोशिश ये है कि किसी तरीके से कोई किसी का क्षति ना हो। सर कुछ भगाने का प्रयास किया जा रहा है, कोई जसपुर से कुछ? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उल्ला पार्टी जैसे होती है, हमारे यहाँ एक्सपर्ट नहीं है, जसपुर से लेके आ रहे हैं। फिर एक फेंसिंग है जो भी DFO साहब ने भी इजाद किया था जसपुर में, उसका यूज़ किया है, तो वो भी हम कल कोशिश कर रहे हैं कि जिस गांव में पेनिट्रेशन होता है एलिफेंट का, उसको हम कोशिश करेंगे कि 16 इससे है, बैटरी ऑपरेटेड है, छोटा सा इक्विपमेंट, उसको यदि हम यूज़ करें तो एलिफेंट एक डिस्टेंस पर रहता है और घर के अंदर या गांव के अंदर प्रवेश नहीं करता है। निश्चित ही वन विभाग का सहयोग पाकर ग्रामीण अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए नजर आए और लोगों का कहना है कि फॉरेस्ट विभाग का साथ उन्हें शुरू से मिलता आ रहा है, जब से हाथियों ने यहाँ दस्तक दी है। पहले से भी और अभी से भी सर, हाथी आते तो वस्ते में काट देते हैं सर। लाइट तो बहुत परेशानी सर, अब खुद देख रहे हैं सर, लाइट की समस्या अभी खुद आए, खुद दौड़ा रहे हैं, खुद देख रहे हैं। हम उनके साथ एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कन्फ्रंटेशन हर स्टेट में होता है। जब भी कोई एनिमल इस तरीके से आता है, अपनी टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर शुरू होता है। और ये ज़रूर अनफॉर्चुनेट है कि उसमें डेथ हो जाती है, नुकसानी होती है, और ये नेचर का एक साइकिल है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है। सर यहाँ लाइट बिजली पूरा गोल है, 24 घंटा, अभी भी देखिए 24 घंटा गोल ही है। हाथी आते हैं गोल, हमेशा गोल बिजली। बहुत परेशानी सर यहाँ, एक सप्ताह से परेशानी पूरा, लाइट नाम के लिए है सर यहाँ पूरा। वाइल्ड एनिमल की प्रोटेक्शन, उनका संरक्षण भी हमारे लिए उतनी प्रायोरिटी है जितना ह्यूमन प्रोटेक्शन है, लोगों को बचाने का। तो इसमें यह है कि पूरा अमला दिन भर अपना काम करता है और रात में हाथी का भी काम कर रहा है, बस 24 घंटे काम कर रहा है, जिसके लिए हम लोग इक्विप्ड भी हैं और हम लोग कमिटेड भी हैं। हमारा स्टाफ काम तरीके से कमिटेड है। कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।